सो हेलो गाइस, हाउ आर यू। आई होप आप सब अच्छे होंगे, ठीक होंगे, मज़े में होंगे और आपकी तैयारियां बहुत अच्छी चल रही होंगी। तो वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो ये जो हमारा एमसीक्यू सीरीज़ चल रही है उसका पार्ट थर्ड है हमारा। आज हम फिर से टॉप 50 एमसीक्यूज़ के बारे में बात करेंगे। तो चलते हैं, बिना किसी देरी के शुरुआत कर देते हैं हमारे फर्स्ट एमसीक्यू के। तो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन यानी कि इसरो, इनका जो फोर्थ कमिंग चंद्रयान 3 मिशन होगा वो किन के साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स लेके जाएगा, कौन से देश के साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स स्पेस में लेके जाएगा। आपके पास चार ऑप्शन है, यूएसए, यूएई, यूनाइटेड अरब अमीराट्स और ऑस्ट्रेलिया या फ्रांस। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर ए, यूएसए। तो चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो है क्वेश्चन नंबर 2। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट या यूटी हैज़ ग्रांटेड इंडस्ट्री स्टेट्स टू इट्स टूरिज्म सेक्टर। आपको बताना है कि इन स्टेट्स में से कौन सा ऐसा स्टेट है या यूनियन टेरिटरी है जिसको टूरिज्म सेक्टर में इंडस्ट्री स्टेटस ग्रांट हुआ है। चार ऑप्शंस आपके पास है, असम, न्यू दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आंसर नंबर 1, असम। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो है क्वेश्चन नंबर 3। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री विल सेंड द पैट्रियट मिसाइल डिफेंस सिस्टम टू यूक्रेन। आपको बताना है वो कौन सा ऐसा देश है जो पैट्रियट मिसाइल डिफेंस सिस्टम यूक्रेन भेजेगा अपना। आपको पता है कि यूक्रेन वॉर में यूएसए ने काफ़ी सपोर्ट करा है यूक्रेन को अगेंस्ट रशिया। तो आपको बताना है उसके हिसाब से मेरे ख्याल से अब आपको क्लू मिल गया कि कौन सा देश है ये। तो ये ऑप्शन नंबर 1 है, यूएसए। तो चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। हु विल होस्ट इंडियाज़ फर्स्ट एवर वर्ल्ड टेबल टेनिस सीरीज़ इवेंट। आपको बताना है कौन सा ऐसा स्टेट है हमारे भारत का जो पहला वर्ल्ड टेबल टेनिस सीरीज़ का इवेंट जहां पर हो जाएंगे इस साल। तो आपके पास चार ऑप्शन है, सिक्किम है, पंजाब है, कर्नाटका है या गोवा। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आंसर नंबर 4, गोवा। गोवा इज़ द राइट आंसर। चलते हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 है, चिलाई कलान इज़ एसोसिएटेड विद। आपको बताना है जो चिलाई कलान है ये कौन से स्टेट, भारत के कौन से स्टेट के साथ एसोसिएटेड रिलेट करता है। चार ऑप्शंस आपके पास है, गोवा, कश्मीर, सिक्किम या पंजाब। मेरे ख्याल से बहुत सारे लोगों को ये चीज़ पता होगी कि इट इज़ एसोसिएटेड विद कश्मीर। चिलाई कलान ये एक हार्श 40 डे विंटर सीजन होता है जहाँ पर टेम्परेचर्स काफ़ी ज़्यादा गिरते हैं और इसको नाम दिया गया है चिलाई कलान। अगला क्वेश्चन है, सोहेल एजाज खान हैज़ बीन नेम्ड एज इंडियाज़ न्यू एम्बेसडर टू। आपको बताना है सोहेल एजाज खान जो है वो हमारे भारत की तरफ से किसके नए एम्बेसडर बनाए गए। यूएसए, सेकेंड ऑप्शन है जर्मनी, थर्ड ऑप्शन है फ्रांस, अगला है बांग्लादेश। तो आपको बताना है कि कौन सा देश है। तीन चार चार ऑप्शन ऑलरेडी मैंने बता रखे, इनका इसका जो करेक्ट आंसर है वो आंसर नंबर 3, फ्रांस। तो बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ, जो है क्वेश्चन नंबर 7। हु हैज़ बीन नेम्ड एज हेड ऑफ एयर इंडियाज़ लो कॉस्ट एयरलाइन बिजनेस। आपको बताना है कि जो हेड है एयर इंडिया के लो कॉस्ट एयरलाइन बिजनेस के वो किन को अभी अपॉइंट कर दिया गया। चार ऑप्शंस आपके पास है, आयुष्मान पांडे, आलोक सिंह, रोहित माधव या साक्षी पांडे। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आंसर नंबर 2, आलोक सिंह। आलोक सिंह इज़ द राइट आंसर। तो बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 8। फीफा चूज टू होस्ट वर्ल्ड कप इन फेब 2022 इन 23 इन। आपको बताना है फीफा ने कौन सा ऐसा जगह या देश चुना है जहां पर वो फीफा वर्ल्ड कप को होस्ट करेगा 2023 में। टोक्यो, पेरिस, मोराको या न्यू दिल्ली। आप अपना आंसर जो है उसको आप कमेंट कर सकते हैं। इसका जो करेक्ट आंसर है वो आंसर 3, मोराको। तो बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ, जो है क्वेश्चन नंबर 9। ये नेशनल है, नेशनल यूथ कॉन्फ्रेंस 2023 विल टेक प्लेस इन। आपको बताना है जो यूथ कॉन्फ्रेंस, नेशनल यूथ कॉन्फ्रेंस है 2023 का, वो कौन से स्टेट में, कौन से राज्य में हमारे यहाँ हो जाएगा। चार ऑप्शंस आपके पास है, असम, कर्नाटका, बिहार या पंजाब। इसका जो राइट आंसर है वो है आंसर नंबर 2, कर्नाटका। कर्नाटका इज़ द राइट आंसर। तो चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ, जो है क्वेश्चन नंबर 10। नेशनल कंज्यूमर राइट्स डे इज़ ऑब्जर्व एवरी ईयर ऑन। आपको बताना है जो नेशनल कंज्यूमर राइट्स डे होता है वो हर साल कौन से दिन पे मनाया जाता है। 22 दिसंबर, 23 दिसंबर, 24 दिसंबर या फिर 25 दिसंबर। इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर सी, 24 दिसंबर, 24 दिसंबर। तो बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ, जो है क्वेश्चन नंबर 11। इन दिसंबर 2022 आरबीआई साइंस ए करेंसी स्वैप एग्रीमेंट विद। आपको बताना है दिसंबर 2022 में आरबीआई ने कौन से देश के साथ एक करेंसी स्वैप एग्रीमेंट साइन करा है।
चार ऑप्शंस आपके पास है, जापान, यूएसए, बांग्लादेश या मालदीव्स। तो आप अपना आंसर जो है उसको आप कमेंट कर दीजिए। इसका जो आंसर है वो है आंसर नंबर 4, मालदीव्स। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, जापान ब्रिटेन इन पार्टनरशिप विद विच कंट्री विल जॉइंटली बिल्ड 6th जनरेशन फाइटर जेट्स। जापान और ब्रिटेन, वो आपको बताना है वो कौन से देश के साथ पार्टनरशिप करके नए फाइटर जेट 6th जनरेशन फाइटर जेट्स बनाएंगे। चार ऑप्शंस आपके पास है, जर्मनी, इटली, यूएसए या ऑस्ट्रेलिया। इसका जो करेक्ट आंसर है वो आंसर नंबर 2, इटली। इटली के साथ ब्रिटेन और जापान मिलके 6th जनरेशन के नए फाइटर जेट्स बनाएंगे। चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ, जो है क्वेश्चन नंबर 13। ह्यूमन राइट्स डे, ये ह्यूमन राइट्स डे है, इज़ ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर ऑन। आपको बताना जो ह्यूमन राइट्स डे है वो हर साल कौन से दिन में मनाया जाता है। आपके पास चार ऑप्शन है, 8 दिसंबर, 9 दिसंबर, 10 दिसंबर या फिर 11 दिसंबर। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो आंसर नंबर सी, 10 दिसंबर। तो बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 जो है वो है, शीनू अग्रवाल हैज़ बीन अपॉइंटेड एज एमडी एंड सीईओ ऑफ। आपको बताना है जो शीनू अग्रवाल है उनको किसका मैनेजिंग डायरेक्टर और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कौन सी फर्म का बनाया है। अशोका लेलैंड, महिंद्रा एंड महिंद्रा, टीवीएस मोटर्स कंपनी या फिर बजाज ऑटो। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आंसर नंबर 1, अशोका लेलैंड। तो बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ, जो है क्वेश्चन नंबर 15। हु अमंग द फॉलोइंग हैज़ लॉन्च्ड फ्लैगशिप जेंडर। आपको बताना है कि इनमें से किसने फ्लैगशिप जेंडर का आगाज़ करा है। चार ऑप्शन आपके पास है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम या फिर वर्ल्ड बैंक या एशियन डेवलपमेंट बैंक। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आंसर 3, वर्ल्ड बैंक। तो चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। ए 2-day कन्वेंशन ऑन द थीम यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज डे 2022 वाज हेल्ड इन। आपको बताना है जो ये 2 दिवसीय कन्वेंशन था, थीम क्या था उसका, यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज। तो आपको बताना है वो कहाँ पे हो गया था। चार ऑप्शंस आपके पास है, इलाहाबाद, कलकत्ता, वाराणसी या फिर भोपाल। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो आंसर नंबर सी, वाराणसी। तो चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। इंटरनेशनल एंटी करप्शन डे वाज ऑब्जर्व्ड ऑन। आपको बताना है जो इंटरनेशनल एंटी करप्शन डे होता है वो कौन से दिन पे मनाया जाता है। 8 दिसंबर, 9 दिसंबर, 10 दिसंबर या फिर 11 दिसंबर। तो इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर बी, 9 दिसंबर। तो बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। यूएन कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी COP15 कमेंसेस इन। आपको बताना है जो यूएन कन्वेंशन होता है बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी पे, जो COP15 कमेंस करता है, वो COP15 किसको कमेंस करता है, यूएसए को, फ्रांस को, जर्मनी को या कनाडा को। इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर 4, आंसर नंबर डी, कनाडा। कनाडा इज़ द राइट आंसर। तो बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। हु वाज इलेक्टेड एज प्रेसिडेंट ऑफ टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया। आपको बताना है जो इंडिया का टेबल टेनिस फेडरेशन है उनके जो प्रेसिडेंट है उन किन को निष्कासित किया गया था। आपके पास चार ऑप्शन है, लक्ष्मी सिंह, मेघना अलाहावत, प्राची मोहन या रश्मि चौहान। तो इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर बी, मेघना अलाहावत। तो चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। अनुराग ठाकुर इनाग्रेटेड इंडियाज़ फर्स्ट ड्रोन ट्रेनिंग कॉन्फ्रेंस। तो अनुराग ठाकुर साहब ने जो अभी ड्रोन ट्रेनिंग कॉन्फ्रेंस का आगाज़ करा, आपको बताना है वो कौन से राज्य में हो गया था, कौन से स्टेट में हो गया था। चेन्नई, कोलकाता, न्यू दिल्ली या फिर भोपाल। इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर 1, चेन्नई। तो चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। ये इसरो है, वहाँ पे इसरो, ISR, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, विल डेवलप स्पेशल डाटा इंफ्रास्ट्रक्चर जियो पोर्टल फॉर। आपको बताना है जो इसरो है उन्होंने एक स्पेशल जियो पोर्टल जो तैयार करा है वो कहाँ करा है। चार ऑप्शन है, असम है, लद्दाख है, अंडमान निकोबार है या फिर लक्षद्वीप है। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आंसर नंबर बी, लद्दाख। तो बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। हु अमंग द फॉलोइंग हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द चेयरपर्सन ऑफ G20 इंडिया रिप्रेजेंटिंग द एंटायर G20 बिजनेस कम्युनिटी। आपको बताना है कि जो चेयरपर्सन नए बनाए गए हैं G20 इंडिया के, जो एंटायर G20 बिजनेस कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करते हैं। चार ऑप्शंस आपके पास है, साइरस मिस्त्री, फ़कीर चंद कौली या N चंद्रशेखरन या सुब्रमण्यम रामदुराई। तो आप अपना आंसर जो है उसको आप कमेंट कर दीजिए। इसका जो राइट आंसर है वो है आंसर नंबर सी, N चंद्रशेखरन। तो बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 23, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि इज़ एन इनिशिएटिव बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया दैट गिव फार्मर्स अप टू। जो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि है उसके इनिशिएटिव के हिसाब से इंडिया के, भारत के फार्मर्स को कितना पैसा मिलता है, 2000, 4000, 6000 या फिर 10,000। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आंसर नंबर सी, 6000।
तो अगला क्वेश्चन हमारे पास है, जमनालाल बजाज अवार्ड इज़ गिवन इन विच ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरीज। आपको बताना है जो जमनालाल बजाज अवार्ड है वो इस कैटेगरी में से किन को दिया जाता है। कंस्ट्रक्टिव वर्क्स, एप्लीकेशन ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी फॉर रूरल डेवलपमेंट एंड वेलफेयर ऑफ वुमेन एंड चिल्ड्रन, या ऑल ऑफ द अबोव। इसका जो राइट आंसर है वो है आंसर नंबर फोर्थ, ऑल ऑफ द अबोव। सब के लिए दिया जाता है, जो तीन चीज़ें मेंशन है इन तीनों चीज़ों के लिए ऑलरेडी दिया जाता है ये। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास है, श्री शाजी कुमार हैज़ बीन नेम्ड एज द चेयरमैन ऑफ। जो ये श्री शाजी कुमार साहब है इनको अभी रिसेंटली किन का नया चेयरमैन बनाया गया है। SEBI, इसरो, NABARD या RBI। इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर सी, NABARD। तो चलते हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ जो है क्वेश्चन नंबर 26। डाइना बिलोरेट बिकेम फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट ऑफ। आपको बताना है जो डाइना बिलोरेट है वो कौन से देश की पहली महिला प्रधान ये राष्ट्रपति बनी है। मैक्सिको, इंडोनेशिया, पेरू या ब्राज़ील। इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर सी, पेरू। तो चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। व्हाट स्टेट गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च्ड एशियाज़ फर्स्ट ड्रोन डिलीवरी हब फॉर इजी एक्सेस टू हेल्थ केयर। आपको बताना है इन राज्यों में से कौन से ऐसे राज्य है जिन्होंने एशिया का सबसे पहला ड्रोन डिलीवरी हब बनाया है जो हेल्थ केयर को एक्सेस करेगा। मेघालय, सिक्किम, पंजाब या फिर हरियाणा। इसका जो राइट आंसर है वो है आंसर नंबर 1, मेघालय। तो बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। 9th वर्ल्ड आयुर्वेदा कांग्रेस एंड कॉन्फ्रेंस है एंड आरोग्य एक्सपो 2022 इनाग्रेटेड। आपको बताना है जो 9th आयुर्वेदा कॉन्फ्रेंस हुआ था और आरोग्य एक्सपो हुआ था 2022 में, वो कहाँ इनाग्रेट होगा। श्रीनगर, अहमदाबाद, गोवा या फिर गैंगटॉक। इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर सी, गोवा। चलते हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। सार्क चार्टर दिवस इज ऑब्जर्व्ड ऑन। आपको बताना है जो सार्क का चार्टर दिवस मनाया जाता है वो कब मनाया जाता है। चार ऑप्शन है, 8 दिसंबर, 9 दिसंबर, 10 दिसंबर या फिर 11 दिसंबर। इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर 1, 8 दिसंबर। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। साइखोम मीराबाई चानू इज एसोसिएटेड विद। ये साइखोम मीराबाई चानू अभी ये रिसेंटली न्यूज़ में भी रही है इसी साल 2022 में। अगर आपको याद होगा जो गेम्स हो गई थी ओलंपिक्स या शायद वो कॉमनवेल्थ गेम्स हो गई थी, वहाँ पर इन्होंने गोल्ड भी जीता था शायद। तो आपको बताना ये कौन से स्पोर्ट के साथ एसोसिएट है। बॉक्सिंग, वेट लिफ्टिंग, हॉकी या फिर बैडमिंटन। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 2, वेट लिफ्टिंग। तो बढ़ते हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ जो है क्वेश्चन नंबर 31। हु हैज़ बीन नेम्ड एज द टाइम मैगजीन इज 2022 पर्सन ऑफ द ईयर। जो टाइम मैगजीन का वहाँ पर आपको बताना है पर्सन ऑफ द ईयर अवार्ड किसको इस बार गया था। या व्लादिमीर ज़ेलेंस्की, व्लादिमीर पुतिन, एमैनुअल मैक्रॉन, जो बाइडन। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आंसर नंबर 1, व्लादिमीर ज़ेलेंस्की, जो यूक्रेन के प्रेसिडेंट है या प्राइम मिनिस्टर है। व्लादिमीर पुतिन जो है वो आपको पता होगा रशिया के हैं। जो बाइडन आपको पता होगा वो अमेरिका के हैं। तो बढ़ते हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ जो है, ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी चूजेस डैश एज द वर्ड ऑफ द ईयर 2022। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ने 2022 में किस वर्ड को वर्ड ऑफ द ईयर का खिताब दे दिया। चार ऑप्शन आपके पास है, यूथ क्वैक, वैक्स, गॉबलिन मोड या फिर टॉक्सिक। तो इसका जो आंसर है राइट आंसर वो है आंसर नंबर सी, गॉबलिन मोड। गॉबलिन मोड का मतलब होता है एक ऐसा आदमी, अ पर्सन हु रिजेक्ट्स सोशल नॉर्म्स, जो समाजी नॉर्म्स को रिजेक्ट करता हो उसको हम बोलते हैं गॉबलिन मोड। एक ऐसा आदमी जो सोशल नॉर्म्स को एक्सेप्ट नहीं करता हो उसको हम बोलते हैं गॉबलिन मोड। तो चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ जो है क्वेश्चन नंबर 33। डैश वाज द मोस्ट सर्च क्वेरी ऑन गूगल इन इंडिया ऑन 2022। आपको बताना है इन चार ऑप्शंस में से इंडिया में जो मोस्ट गूगल्ड क्वेरी था 2022 का वो कौन सा था। IPL था, इंडिया था या आर्मी था या अग्निवीर था। तो इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर 1, IPL। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास है, विच स्टेट विल एस्टैब्लिश सेपरेट दिव्यांग डिपार्टमेंट। आपको बताना है कौन सा ऐसा राज्य होगा जो अलग से एक दिव्यांग डिपार्टमेंट बनाएगा। पंजाब है आपके पास, कर्नाटका है, महाराष्ट्र है या फिर तमिलनाडु है। इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर सी, महाराष्ट्र। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। डैश बिकेम द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट विंड सोलर हाइब्रिड पावर डेवलपर। आपको बताना है कौन सा ऐसा इनमें से एजेंसी है जो दुनिया का सबसे बड़ा विंड सोलर हाइब्रिड पावर डेवलपर बना। अदानी ग्रीन, रिलायंस, इंडियन ऑयल या NTPC। इसका जो राइट आंसर है वो है अडानी ग्रीन। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास है, इंटरनेशनल सिविल एविएशन डे वाज ऑब्जर्व्ड ऑन। आपको बताना है इंटरनेशनल सिविल एविएशन जो ये फ़्लाइट्स होती है वगैरह, जो ये फ़्लाइट्स एयरलाइंस होती है इनको हम बोलते हैं सिविल एविएशन। आपको बताना है इसका जो इंटरनेशनल दिवस है वो दिन है वो कब मनाया जाता है। उसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर सी, 7
तो चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ, जो है क्वेश्चन नंबर 37। नेशनल आर्मड फोर्सेस फ्लैग डे वाज ऑब्जर्व्ड ऑन। आपको बताना है जो नेशनल फ्लैग डे होता है आर्मी का, वो कब मनाया जाता है। चार ऑप्शन है, 5 दिसंबर, 6 दिसंबर, 7 दिसंबर या फिर 8 दिसंबर। इसका जो राइट आंसर है वो है 7 दिसंबर। तो चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ, वो है 51st 51वां जो मैत्री दिवस है वॉज ऑब्जर्व्ड इन। आपको बताना है जो ये मैत्री दिवस है, 51th मैत्री दिवस ऑब्जर्व हो गया था, वो कहाँ पे हो गया था। बांग्लादेश, भूटान, नेपाल या फिर श्रीलंका। इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर 1 बांग्लादेश। बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 39। द 67th महापरिनिर्वाण निवारण दिवस ऑफ बी आर अम्बेडकर वॉज ऑब्जर्व्ड ऑन। कौन से दिन पे महापरिनिर्वाण दिवस मनाया जाता है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का। तो चार ऑप्शन आपके पास है, 5 दिसंबर, 6 दिसंबर, 7 दिसंबर या फिर 8 दिसंबर। इसका जो राइट आंसर है वो है आंसर नंबर बी, 6 दिसंबर। तो क्वेश्चन नंबर 40 हमारे पास है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री होस्टेड द कॉन्क्लेव ऑन एनएसएस ऑफ सेंट्रल एशियन कंट्रीज। आपको बताना है इन चार देशों में से कौन से कंट्री ने होस्ट करा था, मेज़बानी करी थी इस बार एनएसएस की सेंट्रल एशियन कॉन्क्लेव। आपके पास चार ऑप्शन है, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान या फिर इंडिया। इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर 4 इंडिया। तो चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री हैज़ अनवील्ड B-21 रेडर। आपको बताना है इन देशों में से कौन से ऐसे देश ने B-21 रेडर को अनवील करा है या दिखाया था इस बार। यूएसए, फ्रांस, रशिया या फिर जर्मनी। तो राइट आंसर है वो आंसर नंबर 1 यूएसए। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास है, हु अमंग द फॉलोइंग हैज लॉन्च्ड एंटी मिस इन्फॉर्मेशन कैंपेन इन इंडिया। आपको बताना है इनमें से किन्होंने एंटी मिस इन्फॉर्मेशन कैंपेन लॉन्च करी है इंडिया में। मेटा, एप्पल, गूगल या फिर ट्विटर। इसका जो राइट आंसर है वो है गूगल। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, सुकांत कदम इज एसोसिएटेड विद। चार ऑप्शन आपके पास है, सुकांत कदम बताना है आपको वो कौन से खेल के साथ एसोसिएट है। हॉकी, बैडमिंटन, फुटबॉल या फिर टेबल टेनिस। इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर 2 बैडमिंटन। अगला क्वेश्चन है, रिसेंटली योगिंदर अलक पासड अवे ही वाज एन। आपको बताना है जो अभी रिसेंटली योगिंदर अलक का डेथ हो गई थी वो कौन से पेशे के साथ जुड़े हुए थे। सिंगर, इकोनॉमिस्ट, जर्नलिस्ट या फिर क्रिकेटर। इसका जो राइट आंसर है वो है आंसर नंबर बी, इकोनॉमिस्ट। तो चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ, जो क्वेश्चन नंबर 45। द 11th एडिशन ऑफ एडमायरल्स कप सेलिंग रिगेटा स्टार्टेड इन। आपको बताना है जो 11वां एडिशन एडमायरल्स कप सेलिंग रिगेटा स्टार्ट हुआ था वो कहाँ पर हुआ था। केरला, गुजरात, महाराष्ट्र या फिर गोवा। इसका जो राइट आंसर है वो है केरला। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास है, द फर्स्ट इंडियन सेंट्रल एशिया मीटिंग ऑफ नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर्स एनएसएस वाज हेल्ड इन। आपको बताना है जो इंडिया का सेंट्रल एशिया मीटिंग नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर्स को लेके हो गई थी वो कहाँ पे हो गई थी। चेन्नई में, अमृतसर में, न्यू दिल्ली में या फिर श्रीनगर में। तो जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर सी, न्यू दिल्ली। बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ, वो है क्वेश्चन नंबर 47। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू एमडी एंड सीईओ ऑफ बीएसई। आपको बताना है बीएसई के नए मैनेजिंग डायरेक्टर और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर किन को बनाया गया। चार ऑप्शन आपके पास हैं, संजीव अस्थाना, मोहित चौधरी, राजीव शुक्ला या सुंदरारमन आर। जो इसका राइट आंसर है वो आंसर नंबर 4 सुंदरारमन आर। क्वेश्चन नंबर 48 हमारे पास है, विच अमंग द फॉलोइंग हैज डेवलप्ड एन ओशन वेव एनर्जी कन्वर्टर टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम सी वेव्स। आपको बताना है इन चार ऑप्शन में से कौन सा ऐसा वो आईआईटी है या कौन सा ऐसा इंस्टीट्यूट है जिन्होंने ओशन वेव एनर्जी कन्वर्टर बनाया है इलेक्ट्रिसिटी प्रदान करने के लिए जो सी वेव्स होती है वहाँ से। आईआईटी मद्रास, आईआईटी दिल्ली, आईआईटी खड़गपुर या फिर आईआईटी मुंबई। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आंसर नंबर 1 आईआईटी मद्रास। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास है, इंडियाज़ फर्स्ट ड्रोन स्टेशन फॉर ट्रांसपोर्टिंग ड्रग्स हैज़ बीन सेट अप इन। आपको बताना है भारत का सबसे पहला ड्रोन स्टेशन ट्रांसपोर्टिंग ड्रग्स, जो ड्रग्स को ट्रांसपोर्ट करेगा वो कहाँ पे बनाया गया है। केरला में, मेघालय में, पंजाब में या फिर हिमाचल प्रदेश में। इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर बी, मेघालय। तो इस सीरीज़ का जो पार्ट 3 था आज हमारा, इसका जो लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50। इंडिया है साइनड ए माइग्रेशन एंड मोबिलिटी एग्रीमेंट विद। आपको बताना है भारत ने कौन से देश के साथ माइग्रेशन और मोबिलिटी एग्रीमेंट साइन करा है। चार ऑप्शंस आपके पास है, यूएसए, फ्रांस, जर्मनी, श्रीलंका। तो इसका जो राइट आंसर है वो है जर्मनी।
तो होप कि आपको ये 50 क्वेश्चंस भी हेल्पफुल लगे होंगे। फर्दर मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में इसका पार्ट 4 लेके आ रहा हूँ, तो स्टे कनेक्टेड मैन, बेस्ट ऑफ लक।